प्रिय विद्यार्थियों, आइए कुछ और प्रतिवेदन देखते हैं। जैसे ये प्रतिवेदन है, बाढ़ की विभीषिका के कारण बेघर लोगों की कठिनाइयों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। जैसे आजकल वर्षा के मौसम में अक्सर काफ़ी जगह बाढ़ आ जाती है, तो जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, तो उनकी कठिनाइयों पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस साल बाढ़ ने देश के सैकड़ों गाँवों को निगल लिया। हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। राहत शिविर होता है जो सरकार द्वारा कच्चे टेंट लगाकर या कैंप लगाकर कुछ लोगों को रहने के लिए बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को शरण लेनी पड़ती है। जिनके सगे संबंधी निकट के गांव या नगरों में रहते थे, वे उनकी शरण में चले गए, परंतु जिन्हें राहत शिविरों में शरण मिली उनकी कठिनाइयाँ अनंत हैं। अनंत का मतलब उनकी कठिनाइयाँ बहुत अधिक हैं। वैसे भी घर से बेघर होना एक असुविधा है, परंतु जब टेंटों, शामियानों या बड़े कॉमन हॉलों में शरण लेनी पड़े तो ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है। बड़े कॉमन हॉलों का मतलब होता है जैसे किसी स्कूल में बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ पर लोगों को रखा जाता है। निजी ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। सामूहिक शयन कक्ष, सामूहिक शौचालय, खुले स्नानघर, 24 घंटे खुले में रहना अनेक परेशानियों को जन्म देता है। घर से बेघर लोगों के काम धंधे, पढ़ाई लिखाई, काम धाम सब खत्म हो जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कर्मचारी दफ्तर जाना छोड़ देते हैं। व्यापारी दुकानों पर नहीं जाते। कभी कभी ऐसे स्थलों पर बीमारियां फैल जाती हैं। जिन लोगों को बंद घरों में निजी जिंदगी जीने की आदत होती है, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों की बेवजह ताका जहाँ की परेशानी का बड़ा कारण बन जाती है। सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब राहत शिविरों में राशन बंटता है। आदमी स्वयं को भिखारी और बेसहारा समझने लगता है। राशन की खींचतान के बीच आदमी का आत्मसम्मान तार तार हो जाता है। ऐसे समय में जब राजनीतिक दलों के नेता या सरकारी कर्मचारी बेशर्मी से अपने एहसानों का बखान करते हैं, तो परिस्थिति अत्यंत लज्जाजनक हो जाती है। भगवान किसी को घर से बेघर न करें। तो इस प्रकार ये कठिनाइयों से, जो भी बाढ़ की वजह से जो घरों से बेघर हो गए लोग, उनकी कठिनाइयों का वर्णन इसमें किया गया है। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम देकर भी आप ये प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ अधिक बाढ़ आती है उनमें किसी भी राज्य का नाम, कि यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है, तो उसमें किसी भी रिपोर्ट को तैयार आप कर सकते हैं। वहाँ होता क्या है, जो लोग अपने घरों में एक निजी जीवन जीते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई निजी जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि हजारों लोग इकट्ठे रहते हैं। सब कुछ इकट्ठा ही उनको आपस में बांटना पड़ता है। तो वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं भी बताई जा सकती है, जैसे बिजली नहीं है या साफ सफाई नहीं होती है, खाना अच्छा नहीं मिलता है। इस प्रकार इस प्रतिवेदन में आप कुछ और बातें भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया जो लोग अपने घरों में अच्छे प्रकार से रहते हैं, उनको भी वहाँ पर भिखारी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि जब राशन आता है तो लंबी लाइनें लग जाती हैं और हर कोई राशन के लिए खींचतान करता है। तो वो बड़ी शर्म की बात हो जाती है, लज्जाजनक हो जाती है कि कैसे, मतलब एक अच्छे घर परिवार वाले व्यक्ति को भी लाइनों में लगकर भिखारी की तरफ खाना मांगना पड़ता है। तो इस प्रकार ये प्रतिवेदन हुआ। एक अंतिम प्रतिवेदन और देख लीजिए। गोदामों में सड़ता अनाज और भूख से तड़पते लोग विषय पर एक रिपोर्ट तैयार लिखिए। रिपोर्ट बतलाती है कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। गेहूं का उत्पादन इतना अधिक हुआ है कि उसे संचित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखना की जो कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप अनाज या तो सड़ रहा है या खुले आकाश के नीचे पड़ा पड़ा बारिश का इंतजार कर रहा है। लाखों बोरियां पड़े पड़े सड़ गई हैं। कुछ गेहूं को चूहे खा गए हैं, तो कुछ पानी में भीगकर गल गया है। सरकार के सामने चिंता यह है कि उसे संभाले कैसे, और न संभाल सके तो विरोधियों की आलोचना से बचे कैसे, देशवासियों के प्रश्नों से बचे कैसे, और भूखी जनता की आह से बचे कैसे। दूसरी ओर नज़ारा यह है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी भूखे पेट सो जाती है। करोड़ों लोग अन्न के अभाव में फाके मस्ती करते हैं। फाके मस्ती का अर्थ होता है कुछ भी खाने को न मिलना, केवल पानी के ऊपर जीवन व्यतीत करना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आज भी विश्व के भूख पीड़ित लोगों में से 1/3 लोग भारत में रहते हैं। यहाँ 20 करोड़ लोगों को पेट भर अन्न नहीं मिलता। 99% आदिवासियों को दिन में एक बार भोजन मिलता है। यहाँ हर रोज 7,000 लोग भूख से मर जाते हैं और 25 लाख लोग हर साल मरते हैं। भूख के कारण होने वाली बीमारियों की भी अपनी कहानी है। भारत की विसंगति यह है कि यहाँ अन्न उपजाने वाला किसान स्वयं भूखा और अधखाया रह जाता है। यहाँ के शासक अन्न के दानों को भूखे पेट में डालने की बजाय गोदाम में सड़ाना अधिक नीतियुक्त मानते हैं। यहाँ के कृषि मंत्री को यह बात सहन नहीं होती कि सड़ते हुए अनाज को भूखमरों में मुफ्त बांट दिया जाए। इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक प्रतिवेदन हुआ। शब्दावली जैसा पहले बता चुके हैं, बदल सकते हैं आप, कि हमारे देश में अनाज की पैदावार बहुत अधिक बढ़ चुकी है। हरित क्रांति आने के बाद से गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ चुका है, जिस अनाज को हम पहले दूसरे देशों से आयात किया करते थे, दूसरे देशों से खरीदते थे, आज हमारे देश में इतना अधिक अनाज पैदा होता है कि उसको हम संभालने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यानी कि गोदामों में पड़ा पड़ा अनाज सड़ जाता है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि आज भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि एक प्रकार से व्यवस्था की कमी है, यानी कि सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो अनाज सड़ रहा है उसको सड़ने से बचाकर भूखे लोगों को भले ही मुफ्त में बांट दिया जाए। कम से कम वो खराब होने से तो अच्छा है किसी गरीब का पेट भर जाए। तो इस प्रकार आप ये रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप ये दोनों रिपोर्ट अच्छी तरह लिखें और याद करें।